और 8 साल की शिप्रा एक हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने के बाद भी यूपीएससी करने का सपना संजोए हुए है। यूकेजी में पढ़ने वाली शिप्रा को आज तक सरकारी स्तर पर ट्राईसाइकिल भी नसीब नहीं हुई। वो हाथ के सहारे चलती है, पर उसका हौसला काफी बुलंद है और सभी के लिए एक मिसाल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नियति निष्ठुर है पर हौसला जिंदा है। होठों पर हंसी है, मुश्किलें शर्मिंदा हैं। 8 साल की शिप्रा के हाथ जमीन पर पैर की तरह पड़ते हैं। नियति के निष्ठुर कांटे उसके पांव में नहीं हथेली में चुभते हैं। सांस निर्बाध चलती है तो सफर कैसे थम सकता है। जीवन पथ पर हर कदम हौसले से बढ़ता है। वो 31 दिसंबर 2018 का दिन था जब नर्सरी में पढ़ने वाली 5 साल की शिप्रा स्कूल जा रही थी। अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। एक पैर तो मौके पर ही शरीर से अलग हो गया, दूसरा इस कदर जख्मी हुआ कि डॉक्टर को अलग करना पड़ गया। आज शिप्रा 8 साल की हो चुकी है, पर हौसला ये नहीं कि वो हाथों से चलती है, हौसला ये कि वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड में हैं। वही मीनापुर जहां से इस बार दो छात्रों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है और अब एक और जो बच्ची है, जो दिव्यांग बच्ची है, उसका भी सपना कलेक्टर बनने का है। हम बात कर रहे हैं बनघारा की रहने वाली शिप्रा की। शिप्रा दोनों पैर उसका जो दोनों पैर है वो एक दुर्घटना में उसने अपना पैर खो दिया था। उसके बाद फिर भी हिम्मत नहीं हारी है शिप्रा और लगातार पढ़ाई करती है, स्कूल जाती है। शिप्रा कितना उम्र है तुम्हारा? 8 साल। 8 साल। पैर कैसे कट गया तुम्हारा? स्कूल जा रहे थे, जो ट्रक आया ठोकर मार दिया, दोनों पैर कट गया। अच्छा, क्या बनना है शिप्रा को? कलेक्टर। कैसे बनेगी शिप्रा कलेक्टर? पढ़ाई करती है? करते हैं। कितना देर पढ़ती है? 3 घंटा। 3 घंटा पढ़ती है। स्कूल जाती है? जाते हैं। कैसे जाती है? पापा पहुंचा देते पापा हैं। पहुंचाते हैं? जी। शिप्रा के चेहरे की सौम्यता देखिए, उसके भाव में एक ठहराव है, शब्दों में आत्मविश्वास है। नियति की नाइंसाफी को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो छोटी बहन के साथ हंसती है, खेलती है, अपनी दुश्वारियों को पीछे धकेलती है। हादसे से पहले शिप्रा के पिता एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन अस्पताल से लौटने के बाद शिप्रा ने पढ़ने की जिद ठान ली। पिता समझ गए कि ये जिद नहीं जज्बा है, लिहाजा नौकरी छोड़कर वो बेटी को साइकिल पर रोज स्कूल ले जाते हैं। शिप्रा अब यूकेजी में पढ़ती है और अपने क्लास में हमेशा अव्वल आती है। एक प्राइवेट स्कूल उसे निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, पर सरकारी व्यवस्था का क्या करे। उसकी सोच इतनी विकलांग है कि इस मासूम को एक ट्राईसाइकिल भी नहीं दे सके। नहीं है, इसके पापा जॉब कर रहे था, प्राइवेट जॉब कर रहा था, लेकिन ये बच्चा को पैर कट जाने के बाद वो बहुत विवश हो गया। इसको ले आने में उसका बहुत परेशानी होने लगा। कलेक्टर बनना चाहती है तो क्या करेंगे? हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चा को पैर लगा दिया जाए। हम उनको हृदय से नमन करते हैं कि हमारा बच्चा को पैर लगा दिया जाए। आज तक कोई सहयोग नहीं किया। ये गरीब का सहारा करने के लिए आगे कोई नहीं आया है। शिप्रा चलना चाहती है, पढ़ना चाहती है, उसके पिता के पास पैसे नहीं है। 8 साल की एक मासूम बच्ची हाथ जोड़कर सरकार से विनती करती है, लेकिन अफसोस कि गरीबों की सरकार गरीबों से ही सरोकार नहीं रखती। चलना चाहते हैं। सरकार से क्या कुछ कहोगी? सरकार से निवेदन है कि मेरा दोनों पैर लग दिया जाए और मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। शिप्रा का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सरकारी मदद उससे बहुत दूर है, पर उसकी मां कहती है कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने मदद का भरोसा दिया है। वो बहुत पढ़ने में तेज है और हम लोग भी चाहते हैं कि उसको, जब ऐसा पैर हो गया है तो हम लोग चाहते हैं कि उसको कुछ बड़ा आदमी बना दे, पढ़ा लिखा के। सरकार से भी, आप लोगों से भी निवेदन है कि मेरी बच्ची को सहायता किया जाए। कोई मदद कहीं से मिला? किसी जी, सोनू सूद सर ने बोले हैं कि हम पैर लगाएंगे। सरकार के पास योजनाएं हैं पर संवेदनाएं नहीं, वादे हैं पर इरादे नहीं। लेकिन शिप्रा के पास मेधा है, हौसला है, उम्मीद की एक छोटी किरण सोनू सूद की ओर से फूटी है। अब देखना होगा कि ये किरण शिप्रा के जीवन में कब उजाला लाती है। तो आपने देखा किस तरीके से मुजफ्फरपुर के मीनापुर की बनघारा की रहने वाली शिप्रा, जो दोनों पैर से दिव्यांग है, और अब सोनू सूद ने भी कहा है कि उनका जो पैर है वह लगवाया जाएगा, जिसके बाद शिप्रा अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
और 24 जून को पटना में जिस गंगा पथवे का उद्घाटन हुआ वो अब लोगों की पसंदीदा जगह बन रही है। बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ मरीन ड्राइव पहुंच रहे हैं और आमतौर पर शाम में किसी एक जगह लोगों की इतनी भीड़ शायद ही कभी होती है जितनी गंगा किनारे दिख रही है। परिवार के साथ घूमने के लिए नई जगह मिलने से लोग काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की ये रिपोर्ट। कलकल गंगा की बहती धारा, हाथ में पॉपकॉर्न और मरीन ड्राइव जैसा नज़ारा। ये तस्वीर चेन्नई और मुंबई की नहीं है, पटना के गंगा दियारा इलाके की है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मरीन ड्राइव का मजा ले रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरों में कि किस तरीके से वीकेंड हो या वीकडेज, तमाम लोग जो हैं अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक अलग तरीके का नज़ारा है। आमतौर पर 7 बजे के बाद पटना की सड़कों पर शायद ही आपको ऐसी भीड़ दिखाई देती हो, लेकिन जिस तरीके से ये मरीन ड्राइव के उद्घाटन होने के बाद जो लोग आ रहे हैं, तमाम जो भीड़ यहाँ इकट्ठा हो रही है, ये एक अलग तरीके का, अद्भुत तरीके का नज़ारा है। अच्छा लग रहा है। मरीन ड्राइव पटना में में अच्छा लग रहा है। पहली बार हम लोग आए हैं। आप बताइए, आप हस्बैंड के साथ आई हैं और इस तरीके से जुहू बीच जैसा नज़ारा लग रहा है। आप गई हैं मुंबई? नहीं, मुंबई तो नहीं गई हूँ। अब मुंबई जैसा नज़ारा पटना में आया है, क्या कहेंगे? आ गया है, पटना में तो आ गया महसूस है। हो रहा है? हाँ। आपको कैसा लग रहा है बाबू? आप बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आ रहे हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 4th B। यूजुअली 8 बजे 9 बजे सड़कों पर तो नहीं दिखाई देती थी इतनी सारी भीड़, अब दिख रही है, क्या कहेंगी? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरह कोरोना में लोग बंद हो चुके थे, जीना भूल गए थे, लेकिन आज लग रहा है कि खुलकर हम लोग सांस ले पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और लोगों से बातचीत हो रहा है। तो इतना सारा भीड़ देखकर भी बहुत खुशी महसूस हो रहा है और बहुत ही हैप्पीनेस लग रहा है। अब लग रहा है कि अच्छा समय अब आने वाला है। आप क्या कहेंगे सर, इस तरीके से बहुत दिनों के बाद इस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सब लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ? बिहार का एक नया भविष्य तैयार हो रहा है और ये सब देन है नीतीश बाबू का, और इससे भी और ज्यादा माने प्रगति होगा, विकास होगा। देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और क्योंकि कोरोना का जो 2.5 साल बीता रहा है, वो आमतौर पे ज़्यादातर लोग जो हैं घरों में बंद थे, तो इस तरीके से घर के बाहर निकले हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हर कोई जो है इस तरीके के नज़ारे को देख करके काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ, पटना। और फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक